आज हम एक अन्य उदाहरण से डिस्कनेक्शन अप्रोच के बारे में और बात करेंगे। अब हम चर्चा करेंगे एथेनॉल के बनाने के बारे में, एथेनॉल के रिट्रोसिंथेटिक एनालिसिस के बारे में। तो CH3CH2OH अर्थात एथेनॉल हमारा हुआ टारगेट मॉलिक्यूल। अब इसको हम देखें कि कैसे डिस्कनेक्ट करें कि जहाँ पर जो CH3 और CH2 के बीच का बॉन्ड है उसका हम टूटना माने। तो जब ये हम जो टूटना मानेंगे ये दो प्रकार से टूट सकता है। पहला पाथ 1 जिसमें कि CH3 के ऊपर पॉजिटिव हुआ और जो रिमेनिंग जो हिस्सा है उसमें CH2 के ऊपर नेगेटिव हिस्सा हुआ OH। अब ये आपका CH3 जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दर्शाया गया है वो सिंथोन हुआ, पॉजिटिव सिंथोन हुआ। नीचे माइनस दिखाया गया CH2OH के ऊपर, ये हमारा हुआ नेगेटिव सिंथोन। और यहाँ पर जो CH3 पॉजिटिव है उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट या रिएजेंट हुआ मिथाइल ब्रोमाइड या CH3Br। CH2OH जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखाया गया है उसका कोई सिंथेटिक इक्विवेलेंट हमको फिलहाल ज्ञात नहीं है। सिंथेटिक इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं आगे चर्चा करेंगे। अब चलें, जहाँ पाथ 1 में CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दर्शाया गया था, पार्ट 2 में इमेजिनेशन के हिसाब से हमने कहा जैसे डिस्कनेक्शन इज इमेजिनेशन, यहाँ पर CH3 के ऊपर के विपरीत यहाँ पर CH3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और जो दूसरा आपका CH2 है OH है इस पर पॉजिटिव चार्ज है। CH3 नेगेटिव का सिंथेटिक इक्विवेलेंट CH3MgBr है और CH2OH का जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है HCHO अर्थात फॉर्मल्डिहाइड है। अर्थात हमने जो एथेनॉल के बनाने के प्रोसेस को दो प्रकार से डिस्कनेक्शन के हिसाब से देखा। पहला पाथ 1 से जिसमें CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, दूसरा CH2OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज था जिसमें CH2OH का कोई सिंथेटिक इक्विवेलेंट हम ढूंढ नहीं पाए। दूसरा पाथ 2 जिसमें कि CH3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ग्रेगनार्ड रिएजेंट हुआ। और नीचे CH2OH जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट CH2O HCHO या फॉर्मल्डिहाइड आपका हुआ। तो इसका सिंथेसिस कैसे कैसे करेंगे ज़रा देखें। फॉर्मल्डिहाइड, जब फॉर्मल्डिहाइड पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं तो आप सब बेहतर ढंग से समझ पाते हैं कि वहाँ पर हाइड्रोलिसिस के उपरांत टारगेट मॉलिक्यूल अपना बन जाएगा अर्थात एथेनॉल। अब हम इसी एथेनॉल के बनाने को दूसरे तरीके से देखें। ये है CH3CH2OH बनाना है इस मॉलिक्यूल को, इसकी वजह से ये हुआ टारगेट मॉलिक्यूल। कैसे बना सकते हैं? फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल को आप जानते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के माध्यम से बनाया जा सकता है। तो ये बना CH3OH अर्थात CH3OH से रिवर्स प्रोसेस में रिडक्शन के द्वारा हम इथेनॉल को बना सकते हैं। तो ये हमारा इमेजिनेशन है कि हम उस टारगेट मॉलिक्यूल तक कैसे पहुंचना चाहते हैं। सिंथेसिस में क्या होगा, हमने लिया ऊपर वाला है रेट्रोसिंथेसिस, नीचे वाला है सिंथेसिस। अर्थात हमने एसिटाल्डिहाइड लिया, एसिटाल्डिहाइड का रिडक्शन कराया NaBH4 से, इसके फलस्वरूप हमको टारगेट मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। अब हम इसी सिंपल एथेनॉल मॉलिक्यूल को तीसरे तरीके से इमेजिन करके देखते हैं। CH3CH2OH तीसरे में ये दोबारा से हमारा एक टारगेट मॉलिक्यूल हुआ। अब इसको हम FGI अर्थात
कैसे बना सकते, ऊपर वाले में हमने कार्बोनिल के थ्रू बनाया था, यहाँ पर हम इसको देखें CH2 डबल बॉन्ड सी, एल्कीन से हम इसको बनाएं, एल्कीन, और सिंथेसिस क्या हुआ, एल्कीन लेंगे, ऊपर वाला हुआ रेट्रोसिंथेसिस, नीचे वाला हुआ सिंथेसिस। ऊपर वाले में डबल एरो दर्शाया गया है, जबकि नीचे वाले में सिंथेसिस के दौरान सिंगल एरो पर्पल कलर का दर्शाया हुआ है। तो इसको H3 पॉजिटिव H3O पॉजिटिव टारगेट मॉलिक्यूल का निर्माण हो जाएगा।